हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी गाय। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मोदी बोले, मैं कार्यकर्ता, वे मेरे बॉस। नितिन ने कहा, साधारण कार्यकर्ता को असाधारण सम्मान मिला। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को उनका इकलौता नामांकन आया था। इसके बाद वे निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई। मोदी ने 55 मिनट भाषण दिया और कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए हैं। इन सबसे बड़ी इस पे चीज है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं कि नितिन जी मेरे बॉस हैं, मैं कार्यकर्ता हूं, अब वे मेरे काम का आकलन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आवारा कुत्तों के हमले में मौत और डॉग फीडर्स जिम्मेदार होंगे। कहा, हमारी टिप्पणियों को मजाक नहीं समझें, हम गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के किसी भी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई की टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा, हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया के बेंच ने कहा कि कोर्ट निजी पक्षों की दलीलें पूरी करके आज ही सुनवाई खत्म करना चाहती है। इसके बाद राज्य को एक दिन का मौका दिया जाएगा। टीएमसी मेयर पद को लेकर शिवसेना ने फिर दावेदारी के दिए संकेत। शिंदे बोले, कार्यकर्ताओं की इच्छा, बाल ठाकरे जन्मशती पर शिव सैनिक मेयर बने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी मेयर पद पर शिवसेना की दावेदारी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जन्मशती वर्ष की शुरुआत हो रही है। शिव सैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर बीएमसी में शिवसेना का मेयर होना चाहिए। हालांकि शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जो जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने याद दिलाया कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था। जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है वहां महायुति का ही मेयर बनेगा। राहुल गांधी बोले, मोदी गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। रायबरेली में कहा, देश का धन अंबानी अडानी को देना चाह रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने रायबरेली दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सारा पावर अपने हाथों में लेकर गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाकर उनका अपमान किया गया, मगर मुख्य बात नाम बदलने की नहीं है। हमारी गरीब जनता को जो सुरक्षा दी गई थी उसे मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी और अडानी के हाथों में दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर आएगा। आईटीआर फाइलिंग आसान होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। इससे आम टैक्स पेयर को आईटीआर फाइल करने में कम कंफ्यूजन होगा क्योंकि इनकम कमाने वाला साल और टैक्स रिपोर्ट करने वाला साल एक ही होगा। ये बदलाव टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम कमाने का साल फाइनेंशियल ईयर या FY कहलाता था और उस पर टैक्स का असेसमेंट अगले साल में होता था जिसे असेसमेंट ईयर AY कहा जाता था। उदाहरण के तौर पर FY 2024-25 में कमाई हुई इनकम AY 2025-26 में रिपोर्ट और असेस होती थी और इस वजह से आम आदमी को समझने में दिक्कत होती थी कि इनकम किस साल की है और असेसमेंट किस साल का है।
एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत छठे नंबर पर, चीन नंबर 1 पर कायम। भारत को इंफ्रा और टैक्स में सुधार की जरूरत है। एशिया के इन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने की भारत की कोशिशों को थोड़ा धीमा रिस्पांस मिला है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 की रिपोर्ट में भारत 11 प्रमुख एशियाई देशों की लिस्ट में छठे नंबर पर है। 2024 की रिपोर्ट में भारत 8 देशों में चौथे नंबर पर था, लेकिन पिछले साल से ये छठे पायदान पर स्थिर बना हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स नियमों में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। चांदी 10,888 रुपए बढ़कर 3,05,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर, 20 दिनों में कीमत 74,000 रुपए बढ़ी। सोना 2,429 रुपए बढ़कर 1,46,000 रुपए पर पहुंचा। सोने चांदी के दाम 20 जनवरी को लगातार दूसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 1 किलो चांदी पहली बार सराफा बाजार में 3 लाख के पार निकल गई है। ये 10,888 रुपए बढ़कर 3,04,863 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते दिन ये 2,93,975 रुपए पर थी। MCX पर चांदी 3 लाख के पार बीते दिन निकल गई थी। चांदी इस साल सिर्फ 20 दिनों में ही 74,443 रुपए महंगी हो चुकी है। बाजरा की नई किस्म, वैज्ञानिकों ने विकसित किया दुनिया का पहला 3-वे सूखारोधी बाजरा RHB 273। कम बारिश में भी 28% तक ज्यादा फसल देगा। देश के सबशुष्क क्षेत्रों के किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में होने वाली बाजरा की नई किस्म विकसित की है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ISAT के साथ मिलकर दुनिया का पहला 3-वे त्रिधा संकर बाजरा RHB 273 विकसित किया है। ये नई किस्म न केवल सूखे से लड़ने में सक्षम है, बल्कि पैदावार और पोषण के मामले में भी पुरानी किस्मों से कहीं बेहतर है। हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के लिए 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में जारी की हैं। इसमें HRB 273 को गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के उन अति शुष्क क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किया गया है जहां पूरे साल में भी 400 mm से कम बारिश होती है। ये किस्म पारंपरिक बाजरे की तुलना में कई मायनों में ज्यादा लाभकारी है। तमिलनाडु गवर्नर का बिना स्पीच दिए विधानसभा से वॉकआउट, कहा राष्ट्रगान का फिर से अपमान हुआ। CM स्टालिन बोले ये असेंबली की बेइज्जती है। तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान सदन में फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राज्यपाल RN रवि एक बार फिर से राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए स्पीच दिए बिना ही असेंबली से बाहर चले गए। पिछले सालों की तरह ही गवर्नर ने कहा कि तमिल गान के बाद राष्ट्रगान गाया जाए, और लेकिन स्पीकर अप्पावू ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गवर्नर रवि शुरुआती भाषण पढ़े बिना ही विधानसभा से बाहर चले गए। इससे पहले 2024-25 में भी वे ऐसा कर चुके हैं। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उनके भाषण में रुकावट डाली गई। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। कर्नाटक के DGP लेवल के अधिकारी रामचंद्र राव हुए सस्पेंड। अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। अधिकारी बोले सभी फुटेज फेक है। कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP सिविल राइट्स एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। 19 जनवरी को उनका एक अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में DGP के रामचंद्र राव कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद CM सिद्धरमैया ने कहा था कि अगर अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद DGP गृह मंत्री G परमेश्वर से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। गृह मंत्री के घर से निकलने के बाद DGP ने पत्रकारों से कहा था कि वीडियो झूठा और मॉर्फ्ड है। उन्होंने कहा कि आगे के एक्शन के बारे में वकील से बात करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद बोले सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक मत रखो, इस तरह कब तक बच पाओगे। प्रशासन ने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा था। प्रयागराज में रथ रोकने को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्रशासन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर जो गलती प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर ये लोग कब तक बच पाएंगे। खुद सरकार ने महाकुंभ में एक पत्रिका छापी थी और उसमें मुझे शंकराचार्य के रूप में छापा था। इससे पहले धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्रशासन ने नोटिस दिया। माघ मेला प्राधिकरण ने उन्हें 24 घंटे में ये साबित करने को कहा है कि वे ही असली शंकराचार्य हैं। बता दें कि सोमवार रात 12 बजे कानून को अनिल कुमार माघ मेला में शंकराचार्य के शिविर पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों से नोटिस लेने के लिए कहा। शिष्यों ने नोटिस लेने से मना कर दिया और कहा कि इतनी रात में कोई नहीं है, सुबह आइएगा।
आसिम मुनीर बोले, पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा होने वाला है। इस्लामी देशों के बीच इसका खास दर्जा, इसकी अहमियत अब और बढ़ेगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दावा किया कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। उन्होंने ये बात लाहौर में पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल से कही है। आसिम मुनीर यहाँ पूर्व पीएम शहबाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा यानी रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आए थे। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कई सीनियर नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ट्रंप ग्रीनलैंड का फ्यूचर स्विट्जरलैंड में तय करेंगे। नाटो चीफ को फोन करके मीटिंग बुलाई। ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो चीफ मार्क रूटे से फोन पर बातचीत की है। बातचीत में ग्रीनलैंड के मुद्दे पर स्विट्जरलैंड के दावोस बैठक बुलाने का फैसला लिया गया। हालांकि उन्होंने बैठक की तारीख नहीं बताई है। ट्रंप ने रूटे को साफ तौर पर बताया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शांति ताकत के जरिए ही कायम की जा सकती है और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक मैप भी शेयर किया है जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तानी मंत्री मरियम औरंगजेब का बदला रूप देखकर लोग हैरान। कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की अटकलें, लोग कह रहे हॉलीवुड के कॉस्मेटिक सर्जन भी फेल हो गए। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN की सीनियर नेता मरियम औरंगजेब इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं। वजह है लाहौर में हुई शादी में उनका बदला हुआ लुक। ये शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की थी। मरियम औरंगजेब यहाँ मेहमान के तौर पर शामिल हुई थी। जुनैद सफदर की शादी संजय अली रोहैल से लाहौर में धूमधाम से हुई थी। हालांकि शादी से ज्यादा चर्चा मरियम औरंगजेब की तस्वीरों को लेकर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में मरियम औरंगजेब पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम, शार्प फेस फीचर्स और बदले हुए लुक में नजर आ रही हैं। कई यूजर्स ने उनके ग्लो और फिटनेस की तारीफ की है। कई लोगों ने उनके लुक में आए बदलाव को लेकर सवाल उठाए हैं। कई यूजर्स ने ये भी अटकलें लगाई हैं कि मरियम औरंगजेब ने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई हुई हो सकती है। नॉर्वे के पीएम बोले, नोबेल सरकार नहीं कमेटी देती है। ट्रंप की शिकायत पर जवाब दिया। ट्रंप ने कहा, अब प्राइज नहीं, देश का फायदा सोच रहा। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर ने यहां ट्रंप का लेटर मिलने की पुष्टि की है। इसके बाद बयान जारी करके कहा कि उन्होंने साफ किया है कि नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे सरकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नोबेल कमेटी देती है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। वहीं प्रधानमंत्री नॉर्वे के जोनास गाहर स्टोर ने कहा कि मैंने ट्रंप को साफ साफ समझा दिया है कि पुरस्कार स्वतंत्र कमेटी देती है, न कि नॉर्वे सरकार। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी। मैक्रो का प्राइवेट मैसेज लीक किया। उन्होंने गाजा मुद्दे पर साथ देने से इनकार किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने ये चेतावनी फ्रांस के गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने से इनकार करने के विरोध में दी है। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को शामिल भी नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत जल्द उनका कुर्सी छिनने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगा तो मैं फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाऊंगा, फिर मैक्रो खुद पीस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे। दरअसल गाजा पीस प्लान दूसरे चरण में पहुंच सकता है। ट्रंप ने गाजा के प्रशासन को चलाने और उसे फिर से बसाने के लिए नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा के गठन का ऐलान किया है। ट्रंप ने इस कमेटी में शामिल होने के लिए 60 देशों को न्योता भेजा है। किम जोंग उन ने मंच से डिप्टी पीएम को बर्खास्त किया। कहा, बैलगाड़ी खींच सकती है, बकरी नहीं। तुम्हें जिम्मेदारी देना मेरी गलती थी। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने डिप्टी पीएम यांग सुंग हो को बर्खास्त कर दिया है। कोरियाई न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन योंगसोंग मशीन कॉम्प्लेक्स में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के पहले चरण के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। किम ने अपने संबोधन के दौरान यांग सोंग हो को हटाने का आदेश दिया है। किम ने डिप्टी पीएम को फटकार भी लगाई है और किम ने मंच से ही डिप्टी पीएम से कहा कि बहुत देर होने से पहले अपने पैरों पर खुद यहां से चले जाओ। MP में रोबोट बताएंगे पानी और सीवर लाइन के लीकेज। पोर्टल और ऐप पर दिखेगा पाइपलाइन नेटवर्क। इंदौर में दूषित पानी से 24 लोगों की जानें गई। इंदौर में दूषित पानी पीने के कारण 24 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस घटना ने राज्य की शहरी जलापूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मध्य प्रदेश का नगरीय प्रशासन विभाग एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों की वाटर सप्लाई और सीवर लाइन का पूरा रूट मैप एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे पूरे नेटवर्क
सर्वर की डिजिटल निगरानी संभव हो सकेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने GIS एक्सपर्ट देवराज त्रिपाठी ने बताया कि AMRUT रेखा नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश की 413 नगरीय निकायों की वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइन की मैपिंग कर अपलोड की जा रही है। फील्ड इंजीनियर इसकी निगरानी करेंगे। आज का सुविचार, जो आपको सम्मान दे सिर्फ उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।